तो मैं आज इस कार्यक्रम में पधारे तमाम साथी जो यहाँ पर आए हैं, माता बहनें जो आई हैं, तमाम साथियों को क्रांतिकारी जोहार करता हूँ, जय भीम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। आप तमाम साथियों ने एक कम से कम हिम्मत की कि हमारे यहाँ पर भी हमारे महापुरुष की एक बोर्ड लगना चाहिए और उसके बाद में एक मूर्ति लगनी चाहिए। ये आपने प्रयास किया, हिम्मत की, ये बहुत काबिल तारीफ है। अब मैं उन नपुंसकों को कहना चाहता हूं, मैं उनको नपुंसक कहूंगा। नपुंसक इसलिए कहूंगा कि उनको इतिहास के बारे में पता नहीं है। आज दिन तक इस पूरे भारत देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर जी की कहीं पर बोर्ड लगा है, कहीं पर मूर्ति लगी है, तो आदिवासी समाज के किसी व्यक्ति ने कभी लात मारी क्या? महाराणा प्रताप के कहीं पर मूर्ति लगी, कहीं पर बोर्ड लगा, आदिवासी समाज के किसी आदमी ने कभी लात मारी क्या? कभी किसी बोर्ड का अपमान किया क्या? नहीं किया। स्वामी विवेकानंद जी की कहीं पर मूर्ति लगी है, कहीं पर चौराहा घोषित किया है, तो आदिवासी समाज ने कहीं पर अपमान किया है क्या? नहीं किया। लेकिन उस गांडू किस्म के नपुंसक आदमी ने यह काम किया है, नहीं किया? अरे राणा कुंजा भील किसी एक व्यक्ति के नहीं है, वो इस देश के महान पुरुष है, और उस महान पुरुष के लात मार के वो अपमान कर रहे हैं, तो वो मैं इसीलिए कहूंगा वो नपुंसक है, उसको कद्र नहीं है। अगर वो चाहे तो वीडियो के जरिए कैसे भी अभी भी पूरे देश के जो मूल मालिक है उनके सामने माफी मांग सकते हैं। अभी भी हमारे लिए बहुत बड़ा कलेजा है। उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि आदिवासी समुदाय कितना भारी है, कितना भारी कलेजा रखता है। नहीं तो ना तो हड्डी मिलती, ना पसली मिलती, ना बाल मिलते अगर धैर्य नहीं होता आदिवासी समुदाय का। आज इतना धैर्य के साथ में उनको मना रहे, मत कर भाई, मत कर भाई, मत कर भाई। यही आदिवासी की पहचान है, आदिवासियत की पहचान है। मैं आप तमाम साथियों को यह अवगत करवाना चाहूंगा कि आज ठीक है, हम जाने अनजाने में कहीं हमारी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमने काम किया या नहीं किया, तो आज से हम ये बात ध्यान में रखें कि संवैधानिक तरीके से यहाँ पर जो सीट पर बैठे हुए सरपंच साहब हैं उनके बारे में मैंने पता किया, तो वो आदिवासी समुदाय को उकसा करके कह रहे हैं कि ये आपकी जमीन है, आप जो भी करना चाहो कर सकते हो, और दूसरी तरफ मामा बुआ का रिश्ता निकाल रहे हैं। ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप इस ग्राम पंचायत के मुखिया हो, इस ग्राम पंचायत में रहने वाले सभी लोग आपके राज में जी रहे हैं, तो सबको बराबर न्याय करो। सरपंच साहब की यह जिम्मेदारी है। मैं कोई सरपंच साहब को यहाँ गालियां देने नहीं आया हूं, लेकिन एक सरपंच पद की जिम्मेदारी क्या होती है ये उन लोगों को नहीं पता है, तो ये पता कर लेना चाहिए। क्योंकि एक राजा तय किया इस ग्राम पंचायत का आपको, तो आपकी जिम्मेदारी है प्रजा का कहां पर सुख है, कहां पर दुख है, उसके बीच का रास्ता निकाले। ऐसा नहीं करेगा आदिवासियों को भड़काए और उनको बोले तुम भी ऐसा कर दो। आपस में लड़ा करके राजनीति वाला काम नहीं करे, नहीं तो किसी दिन आप भी ढेर हो जाओगे। उसमें शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता क्या नहीं हूं, आप ये बात पूछने से पहले 5 जनवरी 2011 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है, नंदाबाई भील, जिसको कैलाश वनम महाराष्ट्र का जो फैसला आया उसको गहराई से पढ़िए। आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आ रहा है तो गूगल के अंदर ट्रांसलेट करके उसको गहराई से पढ़िए कि देश के अंदर आदिवासियों को क्या अधिकार है, आदिवासी क्या चीज है, आदिवासियों को क्या विशेष प्रावधान है, आप पढ़िए। उसके बाद भी अनावश्यक बातें करिए, ताकि कल जाकर के हर कोई आपको गाली गलौज और अपशब्द नहीं बोले। आप एक जिम्मेदार है, आपके ऊपर लोग विश्वास करते हैं, आपकी वर्दी के ऊपर विश्वास करते हैं, और आप इस तरह के सवाल जवाब करते हो, ये उचित नहीं। तो मैं यहाँ पर ना तो किसी को भड़काने आया हो, ना किसी को आक्रोशित करने आया हो। इस तरह का जो हमारे यहाँ पर माहौल खराब हो रहा है यह उचित नहीं, क्योंकि हमारे भील प्रदेश के अंदर सभी समुदाय आपसी व्यवहार प्रेम व्यवहार से रहते आए हैं और आगे भी रहना चाहिए ऐसे ही। बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? कि आपस में लड़ाई कूटा मार काट होनी चाहिए क्या? तो इस तरह के जो असामाजिक
समरसता को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर आप प्रशासन जिम्मेदारी से कार्रवाई नहीं करता है तो आदिवासियों की रूढ़ी परंपरा के तहत कार्रवाई होती है, और वो कार्रवाई फिर बहुत बड़ी महंगी पड़ जाएगी। उसमें कौन किसने गुनाह किया वो नजर नहीं आता, किसने गुनाह किया वो नजर नहीं आता। सभी ये हकीकत है मेरे भाइयों। ये धर्म, जितने भी धर्म की पूजा पद्धतियां आज की तारीख में हमारे इस क्षेत्र में चल रही है, ये पूजा पद्धतियां यहाँ पर आई नहीं थी, उससे पहले आदिवासी है, और आदिवासियों की अपनी एक अलग पूजा पद्धति है, अपनी एक परंपरा है, अपना एक रीति रिवाज है, अपनी एक कुल मंदिर है, अपने एक कुल देवता है, अपना एक कुल वृक्ष है, टोटम है, जिनको आज हम लोग भूल चुके हैं। इस वजह से आदिवासियों का धार्मिक विभाजन हो गया, बन गए आधे आदिवासी मुसलमान बन गए, आधे आदिवासी ईसाई बन गए, आधे आदिवासी संत रामपाल की भक्ति वाले बन गए, आधे आदिवासी राधा स्वामी सत्संग के भगत बन गए, आधे आदिवासी आसाराम बापू के भगत बन गए। टुकड़े हुए या नहीं हुए? किसके हुए? आदिवासियों के। तो आप पूरे देश भर के अंदर आज बात चल रही है कि आदिवासियों का अलग धर्म कोलम होना चाहिए, अलग धर्म कलम होना चाहिए, ताकि आदिवासियों को मर्जी पड़े कोई इधर उधर नहीं टुकड़े नहीं कर सकते। दूसरी तरीका, आदिवासियों का हर वोट बैंक आज इस्तेमाल किया जा रहा है। आज यहाँ पर 200 लगभग घर आदिवासियों के हैं, 200 लगभग घर हमारे जाट समुदाय के हैं। एक जगह इस तरह भाईचारे के साथ में रह रहे लोगों के बीच में एक जहर घोलने का काम कौन कर रहा है? राजनीति कर रही है। कौन सी राजनीति? जिसको आप, मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन समझ जाओगे। कहीं पर बोल रहे हैं डबल इंजन की सरकार, कहीं पर बोल रहे हैं किसी और नाम से। ये पूरे देश के अंदर जहर घोल करके पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि आज यहाँ पर जो स्कूल है, उस स्कूल के अंदर टीचरों को लगाने का प्रयास यहाँ की सरकारें नहीं कर रही है। यहाँ के लोगों के लिए अच्छा अस्पताल बना करके उसमें अच्छा डॉक्टर व्यवस्थित करने की बात नहीं कर रही है। वो कर रही है आपस में लड़ो, ताकि आप आपस में लड़ते रहो और हम निजीकरण पर आगे बढ़ावा देते रहे, निजीकरण को बढ़ावा मिलता रहे। आज केंद्र के अंदर देखिए, सबसे कम बजट किसके अंदर किसके ऊपर खर्च हो रहा है? पढ़ाई के ऊपर 2.37 ऐसा। अरे शिक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा बजट खर्च होना चाहिए, ताकि देश का जो दिमाग है, देश के अंदर रहने वाली जो पब्लिक है, उसका दिमाग बढ़े, और दिमाग बढ़ने से ये देश आगे बढ़े। लेकिन वो चाहते हैं खाली पूंजीपति लोगों का कब्जा बने, इसलिए वो चाहते हैं कि देश के अंदर पढ़ाई व्यवस्थित ना हो। इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से पूरे इलाकों को दूर किया जा रहा है। आप लोगों को आपस में लड़ने की बजाय जो हमसे शिक्षा से दूर कर रहा है उससे लड़िए, जो अच्छे स्वास्थ्य से दूर कर रहा है उससे लड़िए। आपस में लड़ने से कोई मतलब नहीं मेरे भाई। एक राणा पूजा भीम की मूर्ति लग जाएगी तो रोज किसी के ऊपर माथे चढ़ के बैठेगी, ऐसा नहीं करेगी भाई। वो एक सम्मान है। इसी जगह फिर एक मूर्ति लग जाएगी राणा प्रताप की, एक मूर्ति लग जाएगी हमारे अपने बाबा साहब अम्बेडकर की, एक मूर्ति लग जाएगी हमारे स्वामी विवेकानंद जी की। तो इस देश के अंदर अगर कोई घूमता घूमता हमारे हरवर के अंदर आएगा तो बोलेगा यहाँ के सरपंच साहब सामाजिक समरसता वाले निकले। देखो यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर की भी मूर्ति लगी हुई है, राणा पूजा भीम की भी मूर्ति लगी हुई है, यहाँ पर महाराणा प्रताप की भी लगी हुई है। तो वो बोलेंगे यहाँ के सरपंच साहब सबसे ज्यादा सामाजिक समरसता वाले हैं, देश प्रेमी है और देश को आगे बढ़ाने वाले हैं, ऐसा कहेंगे। आज ये वीडियो पूरे देश के अंदर गया तो क्या मैसेज गया? क्या मैसेज गया? हरवर गांव की बदनामी हुई या अच्छा ही पड़ी? हरवर गांव की बदनामी हुई या अच्छाई बड़ी मेरे भाइयों? मुझे पता है सभी समाज समुदाय सुन रहा है। हमारे हरवर गांव की बदनामी हुई, हमारे हरवर ग्राम पंचायत की बदनामी हुई, इसका मतलब
हम सबकी बदनामी हुई या नहीं हुई है? तो इस तरह के जो असामाजिक तत्व है उनको समझाना चाहिए, नहीं समझाना चाहिए? समझाना चाहिए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, सभी समुदाय की जिम्मेदारी है। तो आने वाले समय में शासन प्रशासन सभी मिलकर के इस तरह की घटनाएं हमारे नीमच जिले के अंदर बहुत ज्यादा हो रही है, पूरा नीमच जिला बदनाम हो रहा पूरे देश के अंदर, ये बहुत बड़ी गलत बात है। हमारे देश की बदनामी, गांव की बदनामी बाहर जाकर के, सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया के जरिए विदेशों के अंदर हमारी छवि जा रही है, वो खराब जा रही है। तो जो होता है वो इस तरह की बगावत नहीं करता है। मैंने पहले ही बोला है, नपुंसक इसलिए बोला था। तो मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगा, ये लड़ाइयां लड़नी है तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हमारे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लाने के लिए लड़िए। लड़ाइयां लड़नी है, अच्छा स्वास्थ्य हमारे यहाँ पर कितना मजबूती से है उसके लिए लड़िए। लड़ाइयां लड़नी है तो हमारे यहाँ पर ये आरसीसी रोड बननी चाहिए, गली गली में हमारी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए हमको लड़ाइयां लड़नी है। ये सामाजिक समरसता बिगाड़ने वाली लड़ाइयां हमको नहीं लड़नी।